देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को यह समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। बढ़ गई हैं। जो 2 टायर सिटीज हैं, आपको लगता है कि वहां पर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए एक बड़ा विजन प्लान तैयार करने की जरूरत है? और दूसरा, जैसे आपकी विधानसभा बमोरी की बात करें जो गुना जिले के अंतर्गत आती है, ऐसे जिलों को भी क्या चिन्हित किया है आने वाले समय में, ताकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर भी जो है एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रयास कर सके? क्योंकि अभी जो सौगातें दी गई हैं उसमें मध्य प्रदेश तो है, लेकिन अन्य राज्यों के सेकंड टायर जो सिटीज हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। आप क्या मानते हैं और क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं जहां तक श्रीमती सिंधिया जी को जानता हूं, हमारे साथी भी, आप सब भी जानते हैं कि एक विजनरी लीडर है। जो विभाग उनको मिलता है उसमें ईमानदारी सच्चाई से कार्य करते हैं और उस विभाग को ऊंचाई तक ले जाते हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की हालत अभी खराब थी। जिस दिन से श्रीमती सिंधिया जी उस मिनिस्ट्री पे बैठे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि पूरे देश भर में, बल्कि मैं तो कहूंगा इंटरनेशनल में भी, सिंधिया जी ने जो कार्य इतने अल्प समय में किए हैं शायद ही कोई कर सकता होगा। एयर कनेक्टिविटी चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे कहीं की भी हो, आज फुल फ्लो में चल रही है। एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, आपके हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं। हमारे गुना भी ऑलरेडी कनेक्टिविटी में वायुदूत ट्रेवल चलता था। इसका जो टैरिफ है उसको लेकर भी महाराज सिंधिया जी ने काफी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इस सेवा को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके कम टैरिफ में। उस पर भी काम चल रहा है और आप देखेंगे कि 4-6 महीने के बाद एक बड़ा घोषणा माननीय सिंधिया जी करेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को यह समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरा सोचिए। देखिए, कोविड की बात को हाँ, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड 1 साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए, तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई, और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी, आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। और आज भी किसानों को जो माननीय, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा।